यह जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें दो लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं। दरअसल इनमें से एक वही दुकानदार है जिन्होंने आरोप लगाया है कि एरिया स्टेशन मास्टर अजय दुबे ने उनके घर आकर उनके परिवार के साथ बदसलूकी की। दरअसल पूरा मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एरिया स्टेशन मास्टर की दबंगई देखने को मिली है। आरोप है कि स्टेशन मास्टर ने दुकानदार के घर में घुसकर मारपीट कर तोड़फोड़ कर दी। दुकानदार ने बताया कि स्टेशन मास्टर ने पहले उससे एफडी कराई और एफडी कराने के बाद उसने कहा कि मुझे एफडी तोड़ना है या इसको सरेंडर करा दो। दुकानदार ने कहा कि समय से पहले इसमें कुछ नहीं हो सकता, जिस पर एरिया स्टेशन मास्टर अजय दुबे ने उस पर दबाव बनाकर कहा कि 50,000 की जरूरत है, वह उसे जल्दी वापस कर देगा। और अब जब दुकानदार ने अपने रुपए वापस मांगे तो स्टेशन मास्टर शराब के नशे में धो धोकर जबरन उसके घर में घुस आया और गाली गलौज करने लगा। दुकानदार का कहना है कि गाली गलौज का विरोध करने पर वह उग्र हो गया और मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं बीच बचाव में आई दुकानदार की पत्नी को भी उसने नहीं छोड़ा और पत्नी के साथ भी धक्का मुक्की कर दी। दुकानदार का कहना है कि वह इस घटना से डरा हुआ है, जिस कारण वह अपनी दुकान भी नहीं खोल पा रहा। तो वहीं पीड़ित दुकानदार ने अब न्यायालय की शरण ली है और न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है भाई साहब? मामला ये है कि मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ और नगरी में मेरी शॉप है। वहाँ पर अजय दुबे नाम का व्यक्ति आया जो एरिया स्टेशन मास्टर है। उसने निवेश के लिए मेरे पास एफडी करवाई, एफडी मैंने कर दी, उनकी रसीदें उनको दे दी। इसके बाद वो कहले एफडी तोड़ दूँ या इसको सरेंडर करवा, तो मुझे ये नहीं करता। उसके वो दबाव बनाने लगे कि मुझे 50,000 रुपये की व्यवस्था कर दो और जैसी एफडी टूटेगी या सरेंडर होंगी मैं आपको 50,000 वापस कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पेमेंट की व्यवस्था कर देता हूँ। मैंने टुकड़े में करके 5,000, 10,000, 15,000 करके मैंने उनको पैसे की व्यवस्था कर दी। ये मैंने ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे से, मैं रोज़ कमाने वाला व्यक्ति हूँ तो इतना पेमेंट एक साथ नहीं कर सकता हूँ। 5-10,000 करके मैंने उनको पेमेंट दे दिया, 50,000 मैंने दे दिया। अब मैंने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा वापस कर दो, तुम्हारा काम हो गया होगा, एफडी तो टाइम पे टूटेंगे। अब वो ज़बरदस्ती इसी चीज़ को लेकर के शराब के नशे में, मतलब शराब से धुत नशा रहता है उसके पास, 3-4 बार घर में प्रवेश कर चुका है, जिसकी हमने आपको सीसीटीवी फुटेज हमने आपको अवेलेबल करा दी है। 5 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को लगातार ये घटना मेरे साथ घट रही है और हमारा पूरा का पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है। 5 तारीख को जब ये घटना घटी है तो प्रातःकाल वो आया और उसने बहुत बदतमीजी से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे परिवार, माता पिता, मेरी पत्नी के ऊपर बदतमीजी शब्द का प्रयोग करते हुए बदसलूकी की गई हुई है और हमारे परिवार के साथ भी बहुत गंदे शब्द का बर्ताव किया है। ऐसे शब्द हमने आज तक जीवन में सुने नहीं हैं। उनके परिवार ने सिखाए होंगे, हमने, हमारे परिवार ने नहीं सिखाए। इसी प्रकार से 10 तारीख की घटना को ये आया गाड़ी लेकर के, उसने भी मेन रोड पे खड़े होकर के तिवारी शब्द का आगे माँ और बहन की गाली मुझको दी है खड़े होकर के। इसके बाद ठीक रात के 11 बजे 12 बजे के आसपास फिर ये 5-6 लोग बदमाश आए, अज्ञात व्यक्ति आए और इन्होंने फिर वही फोड़ घटना करी है। 11 तारीख सुबह भी 2 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट वापस कर लो, नहीं तो ये शंकर जी का मंदिर देखा हुआ है, शंकर जी के मंदिर पे तुम्हारे पूरे परिवार को कटवा देंगे और तुम अपने गिन को, तुम्हारी जो जिंदगी बची हुई है ना, ये तुम्हारे आखिरी दिन चल रहे हैं। इस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ इस समाज से। प्रेमनगर थाने ने जो भी सहयोग किया मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जो भी सहयोग किया। उसके बाद पुलिस भेजी गई लेकिन वो पकड़ा नहीं गया और वो फरार हो गया। अब आप क्या चाहते? मैं ये चाहता हूँ कि मुकदमा दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई, श्रीमान न्यायालय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कानूनी कार्रवाई करें और मेरा जो 50,000 रुपये है वो मुझे वापस कराया जाए। और ये जो फर्जी चेक लगा रहे हैं, मेरे दुकान से फर्जी चेक लेके चले गए, 3-4 चेक लेके चले गए हैं और कम से कम एक कैनरा बैंक की पूरी चेकबुक की गड्डी लेके चले गए। ये मुझे ना दें, चेक मेरे न्यायालय में जमा करवा दें या थाने में जमा करा दें, मैं पूरे चेक। क्या नाम है? मेरा नाम है अभिमन्यु तिवारी। तिवारी जी, क्या मामला है? ये मामला है, ये सरिता तिवारी करके हैं, कामेश्वर तिवारी जी हैं, उनके हस्बैंड। तो ये नगरा में एक अपनी मोबाइल शॉप चलाते हैं, कई कंपनियों के एजेंट भी हैं, फाइनेंस कंपनी के, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है। अब वहाँ पर अजय दुबे करके पुत्र महेश दुबे, ये एरिया स्टेशन मास्टर झांसी में कार्यरत है। तो ये आए, इन्होंने कहा भैया हमारी एफडी वगैरह करा दीजिए। इन्होंने एफडी वगैरह करा दी। अब उससे एफडी का ये कमीशन भी वापस ले गए।
अब एफडी इन्होंने 30 अगस्त को करवाई थी 2022 में, एक माह बाद ये कह रहे उस पर लोन करा दीजिए। अब लोन उस पर हो नहीं सकता था कंपनी के आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से, क्योंकि वो बॉन्डेड था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर नाजायज़ बार बार इनकी दुकान पर शराब के नशे में आते, किसी को लेके कहीं पुलिया नंबर 9 के सूट खोर पे लेके आते, कहीं किसी के आते, कहीं 5,000 कहीं 10,000 ज़बरदस्ती वहीं खड़े होकर ट्रांसफ़र करवाते थे। अपना पैसा लिया, 5,000 दिए, फिर चले गए। इस तरीके से 50,000 इनसे इनने ले लिया। अब कंपनी ने इनका पूरा पेमेंट कर दिया है, सारी चीज़ हो चुकी है। कुछ बॉन्ड जो है वो इनके पास आ चुकी है। इन्होंने अपने 2 बॉन्ड अपने बच्चों के नाम से और एक अपना निवेश सीमा दुबे इनकी पत्नी के नाम से कराया था। अब ये अपना जब पैसा इन्होंने मांगा तो 5 तारीख को इनके घर में वो बुलेट लेते हुए अंदर चले गए। वहाँ पर इनके साथ मारपीट, गाली गलौज की, इनकी वाइफ के संग बदतमीजी करी। फिर जब थाने वाले को फ़ोन करते हैं तो डर से भग जाते हैं। 10 तारीख को ये रात में फिर आए। पूरा सीसीटीवी फुटेज सारी चीज़ें थाने में इन्होंने दिखाई, बट इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। 10 तारीख की घटना ये है, ये 5 अज्ञात लोगों को साथ में लेकर घुसे, पूरे इनके यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी, सीसीटीवी कैमरे की वायरिंग काट दी। उसके बाद इनकी जो वाइफ है सरिता तिवारी, जो वादियाँ हैं इस मुकदमे में, उन्होंने उनके संग बदतमीजी, छेड़खानी, गलत तरीके से उनकी नीयत से उनके संग उनको छुआ। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे उनकी गिरफ्त से छूट के पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर वुमेन हेल्पलाइन। न्यायालय में क्या रहा? न्यायालय में हम लोगों ने यहाँ पे मुकदमा पेश किया है, क्योंकि थाना प्रेम नगर ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके सारी फुटेज होने के बावजूद भी थाना प्रेम नगर इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा। तो न्यायालय के माध्यम से सीजीएम महोदय क्या इनका मुकदमा हमने 156(3) में ज़ाब्ता फौजदारी में पेश किया है और एरिया स्टेशन मास्टर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, जिस पर कल पहली पेशी थी और उस पर सीजीएम साहब ने थाना प्रेम नगर से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि इसमें स्पष्ट आख्या भेजा कि आपके द्वारा रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई। इसमें अगली पेशी 21 फरवरी को लगी गई है और न्यायालय में 21 फरवरी में बहस होगी।